राम राम जी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी को कर्क राशि के बारे में विस्तृत बताऊंगी कि जून के महीने में कैसा रहेगा। मकर राशि के धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक ऐसे गोचर जो 12 साल बाद मकर राशि वालों में होने जा रहा है, जिसकी दृष्टि से आपको बहुत लाभ होने वाला है। यानी देखिए, वह जो गोचर है आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। 2 जून को बृहस्पति का राशि परिवर्तन, बृहस्पति उच्च राशि में जाएंगे और वहाँ से 7वीं दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे। आपका सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। इसके बारे में भी मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। सबसे पहले मकर राशि की यह कुंडली आ रही है, जून के महीने की कुंडली है। हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं। तो हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में 1 तारीख से लेकर 10 जून तक आपको थोड़ा वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ा पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। 10 जून तक वाहन तेज़ नहीं चलाना है। बेफालतू रॉन्ग टर्न नहीं लेना है। आप वाहन पे खर्चा, आपको चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा आप नियमों को ध्यान में रखिएगा। किसी सिद्ध गुरु से मिलने के योग बनते हैं। किसी तीर्थ यात्रा में जाने के आपके भाई योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। नदी पहाड़ की यात्रा आप करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो धन की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। 1 तारीख से 15 तारीख तक अच्छा खासा आपको धन का लाभ होगा। 2 बड़े धन के लाभ आपको मिलेंगे। किसी डील से आपको अचानक धन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कोई दूसरी चीज़ जिसमें किसी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, वहाँ भी लाभ ना मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 15 तारीख तक जो भी आपकी सैलरी आ रही है, आपका काम आ रहा है, कहीं पर भी आपको फॉलो आपका रुका हुआ नज़र आ रहा था, 15 तारीख तक धन का लाभ अच्छा है। 16 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको धन की सेविंग करना जरूरी है, क्योंकि धन खर्च करेंगे व्यर्थ। लोहे पे आपका धन खर्च, रिनोवेशन में आपका धन खर्च होगा। अचानक भीड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो आपकी कोई मोबाइल चोरी हो सकता है, आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है, उस पर ध्यान दीजिएगा। मिलाकर आपकी धन की जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहेगी। मतलब ना तो आप फायदे में रहेंगे, ना ही नुकसान में रहेंगे। तुला राशि वालों को लिए थोड़ा सा व्यापार में थोड़ा नुकसान होते हुए नज़र आ रहा है। तो व्यापार में प्रॉब्लम दूर होती है। तो पहले तो यह आपका बढ़िया काम कराएगा। दूसरा, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। तो जो प्रेम प्रेमिका है, उनके माँ बाप नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, तो वहाँ पर माँ बाप मान जाएंगे और आपका कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जो कुंवारे हैं उनके लिए लड़की ही नहीं मिल रही, तो यहाँ पर 6 से 8 महीने के अंदर आपको दाम्पत्य जीवन का योग भी, वैवाहिक जीवन का योग भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या पार्टनर आपका बीमार है, तो बृहस्पति के यहाँ आने से पार्टनर पे इन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यह एक पॉजिटिव बदलाव है। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं या 9वीं। 5वीं दृष्टि से आपको लाभ भाव को देखेंगे। कैरियर में पद प्रमोशन अच्छी जगह पे आपका सिलेक्शन होता नजर आएगा। और 6 से 8 महीने के अंदर आपको ऐसी जगह से ऑफर आएगा जहाँ धन का भी लाभ होगा और अच्छे पद का भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति की दृष्टि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा रही है। साथ ही साथ कोई ना कोई आपका प्रॉपर्टी में या चाहे शेयर में या किसी भी चीज़ में आपको फ़ायदा होता हुआ 6 से 8 महीने के बीच में नज़र आ रहा है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपकी ही राशि पे है। यानी आपके अंदर जो बैड हैबिट हैं, डिप्रेशन, मानसिक तनाव जो चल रहा है, वो दूर होगा। अपने से ही आप योगा, जिम करने लगेंगे। आध्यात्मिक की ओर आपकी रुचि बढ़ जाएगी। जो अभी तक ज्योतिष को पाखंड मान रहे थे, आध्यात्म को पाखंड मान रहे थे, वह अब इसके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कत जून में नहीं नजर आई। बात कर लेते हैं मकर राशि की संतान के में, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हों। तो यहाँ पर विद्यार्थी हों तो सूर्य यहाँ पर बैठे हैं। वृषभ राशि के तो आपके बच्चे थोड़े गुस्सा हो सकते हैं, यानी संतान के पीछे ज़्यादा नहीं लगना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। 13 तारीख तक ऐसा ही रहने वाला है। यदि याद रखिएगा कि साथ ही साथ संतान को ENT की समस्या भी रह सकती है। 14 तारीख से 30 जून तक में यह सूर्यदेव निकल जाएंगे। जो संतान आपको देश बार बार बहस कर रही थी, आपसे लड़ रही थी, आपकी बात नहीं मान रही थी, नदी पानी यात्रा करेंगे। तो कुल मिला के संतान की जो चीज़ें अच्छी बुरी दोनों तरह की जून में रहने वाली। बात कर लेते मकर राशि के करियर के बारे में। तो करियर में बुध और शुक्र दोनों ही जून में बैठे हैं। तो पहली चीज़, करियर में कोई ना आपको करियर में पद प्रमोशन या अच्छी सैलरी या खुशखबरी प्राप्त होगी। नई नौकरी का ऑफर भी आ सकता है। करियर के लिए जून का महीना वंडरफुल रहेगा।
अच्छी सेल वाला जून का महीना रहेगा, इसका योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। दाम्पत्य जीवन की जून के अंदर तो चाहे पति पत्नी है, प्रेम प्रेमिका, भाई है, तो उच्च के गुरु ही आ जाएंगे, यानी कि आपके रिलेशनशिप में अच्छा बदलाव आएगा। एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे। दोनों ही गुरु की भक्ति में चीज़ें जून में सुनेंगे और दोनों ही तीर्थ यात्रा करते हुए नजर आएंगे। तो ये कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, भाई यहाँ पर शुक्र कहीं ना कहीं शुक्र बुध की होती है। नया कुछ काम आप जून में ऑन कर सकते हैं। नए प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, नई शाखा आप ओपन कर सकते हैं। थोड़ा उनका रिनोवेशन पे खर्चा होगा, थोड़ा अपनी टीम को बढ़ाएंगे, कुछ कर्मचारियों को बढ़ाएंगे, कुछ मार्केटिंग में आप खर्चा करेंगे और RAD करेंगे, उस पर कुछ खर्चा भी होगा और वहाँ से आपको अच्छा आइडिया भी प्राप्त होगा। तो जून का महीना आपका मिला जुला ही रहेगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।